बाद भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़ने का विचार कब करते हैं? आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको क्या मिलेगा? ये आप यूं पढ़िए कि एक घटना चित्रकूट में ऐसी घटित हुई कि जिसका वर्णन गोस्वामी जी चाहते तो अयोध्या कांड में कर सकते थे, पर उस घटना का वर्णन गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में न करके आरण्य कांड के प्रारंभ में किया। ये बड़ी रचना दिव्य है, अलौकिक है, और उसमें एक सुनियोजन है। क्या तात्पर्य? घटना घटित हुई अयोध्या चित्रकूट की भूमि में, पर आप पढ़ते हैं और उसका समापन होता है श्री भरत के चरित्र से, श्री भरत की साधना से, भगवान राम के प्रेम से। और जब आरण्य कांड आप पढ़ते हैं तब गोस्वामी जी अयोध्या में जो घटना घटित हुई और जिस घटना के बाद भगवान राम ने यह निर्णय किया कि चित्रकूट से हमें आगे जाना है, वो कौन सी घटना थी? आपने आरण्य कांड के प्रारंभ में पढ़ा होगा, जहां गोस्वामी जी कहते एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट में जिन सौभाग्यशाली लोगों ने दर्शन किया होगा, एक वहां पर शिला है, बड़ी सुंदर है, उसको स्फटिक शिला कहते हैं। वहां का दृश्य गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र उस शिला के ऊपर एक दिव्य श्रृंगार की लीला संपन्न करते हैं। जनक नंदिनी का श्रृंगार करने के लिए प्रभु पुष्प लाते हैं और उसके आभूषण बनाते हैं, सीता जी को धारण कराते हैं। इतना ही नहीं, उस स्फटिक शिला को कोमल बनाने के लिए प्रभु कोमल कोमल पत्ते ले आए हुए हैं और उन पत्तों को बिछा देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र फूलों के गहने बना करके अपनी परम प्रिया जनक नंदिनी सीता को पहना रहे हैं। पहनाने के पश्चात सीता जी के मुख पर उन्होंने रंगीन धातुओं के द्वारा जैसा श्रृंगार की परंपरा थी निर्माण किया। जनक नंदिनी सीता के मस्तक पर उन्होंने तिलक लगाया। बड़ा ही मधुर वर्णन तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में किया है। गोस्वामी जी के ग्रंथों में भाव पक्ष का यदि आप पूरा आनंद लेना चाहें तो आप गीतावली को पढ़ें। उसमें गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फटिक शिला अति विशाल संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरत छवि वितान की। लता और वृक्षों के द्वारा लगता है कि जैसे वहां मंडप बनाया गया है। और तब विरचित तह परन साल, अति विचित्र लखन लाल। लक्ष्मण जी ने फटिक शिला के पास में ही भगवान राम और सीता जी के लिए रहने के लिए कुटिया बनाई। ये तो भाषा बड़ी सांकेतिक। जब भगवान राम चित्रकूट में पहले गए तो देवताओं ने कुटी बनाई थी, पर अब जब भगवान की यह लीला संपन्न हुई तो उसका संबंध देवताओं की बनाई हुई कुटिया से नहीं, अपितु तो लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई। विरचित तह परन साल और अति विचित्र लखन लाल। और इसका अर्थ क्या है? देवता स्वार्थी और भोग परायण। श्रृंगार की लीला के लिए प्रभु उस कुटिया का या उस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहते जो स्वार्थ और केवल भोग की भावना से ही वो तत्परोत है। और लक्ष्मण जी का चरित्र, वो तो ऐसा वैराग्यवान जो श्रृंगार रस का दृष्टा हो, श्रृंगार रस में होते हुए भी जिसके मन में कभी भी श्रृंगार और वासना का उदय नहीं हुआ हो, ऐसा चरित्र तो लक्ष्मण जी का ही है। जो पुष्पवाटिका में जाते हैं, प्रभु अपने मन की बातें सुनाते हैं, पर जब लक्ष्मण जी को प्रभु देखते हैं तो तुलसीदास जी ने यही लिखा, बोले सुचि मन अनुजसन। उन्होंने पवित्र मन वाले लक्ष्मण से कहा। और इसका तात्पर्य है कि प्रभु ने कहा, लक्ष्मण मैं अपने मन में आज बदलाव का अनुभव करता हूं, पर तुम धन्य हो कि तुम्हारा मन तो उसमें कहीं से भी आसक्त नहीं। तो वो कुटिया भी बनाई गई वैरागी की। वैरागी की कुटिया में राग की लीला, कितनी सांकेतिक भाषा। राग की कुटिया में राग की लीला, ये तो होती ही है संसार में, पर कुटिया बनाई वैराग्य ने। और उसमें निवास करने वाले श्री राम जनक नंदिनी सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जो है जब लाते हैं तब तो भगवान श्री राम अपने हाथों से विरचित तह पर्ण साल अति विचित्र लखन लाल, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी। और प्रभु क्या कर रहे हैं?
बोले सिय अंग लिखे धातुराग और सुमन भूषण विभाग। और जब श्रृंगार करके आप तिलक लगाने लगे तो तिलक करन का कहो कला निधान। श्री राम को उपाधि दिया तुलसीदास जी ने। बोले मैं कहूं कि वीर राघव ने तिलक लगाया तो वो तो उचित नहीं है, ये तो कला निधान श्री राम, कितने कलाकार है। और तब तिलक करन का कहो कला निधान की। और फिर माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसत हृदय जोड़ी प्रिय प्रेम प्राण की। यह जो रसमयी भावमयी जोड़ी है वो मेरे हृदय में निवास करती। किंतु उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई कि श्री राम को दंड करना पड़ा कि नहीं, यही नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि समाधि की स्थिति में जब परिपूर्णता होती है तब तो आनंद पूर्ण ही होता है। पर समाधि की स्थिति में जो व्यक्ति समाधि में बैठा हुआ है उसी को रस की अनुभूति हो रही। मानो प्रभु को यह प्रेरणा मिली कि चित्रकूट की भूमि में रह करके हम दोनों तो आनंद निमग्न हैं, पर जो बहिरंग जगत है और उस जगत की सूचना जिस घटना से मिली उसको प्रभु ने प्रेरित किया कि नहीं, इस दिव्य चित्त की समाधि भूमि से नीचे उतर करके मुझे आगे जाना है।